क्या सरकार किसानों से महंगा चावल खरीद कर उसे सस्ते दामों पर एथेनॉल बनाने वाली कंपनियों को बेच रही है? अगर हाँ, तो आखिर इसका फायदा किसे मिल रहा है? और क्या ये वाकई सब्सिडी नहीं है, जैसा कि सरकार दावा कर रही है? राज्यसभा में दिए गए एक जवाब के बाद यही सवाल अब चर्चा का बड़ा विषय बन गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ आदर्श मिश्रा। दरअसल सरकार ने राज्यसभा में बताया कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एफसीआई ने जून 2025 से जून 2026 के बीच एथेनॉल बनाने वाली डिस्टिलरी को 63.5 लाख टन यानी लगभग 6 मिलियन टन चावल से ज्यादा बेचा। इस चावल की कुल कीमत 14,596 करोड़ 78 लाख रुपए बताई गई है। लेकिन असली सवाल कीमत को लेकर है। सरकार के अपने आंकड़ों के मुताबिक एफसीआई किसानों से चावल खरीदने पर औसतन 3,720 रुपए से लेकर 3,889 रुपए प्रति क्विंटल तक खर्च कर रही थी। वहीं यही चावल एथेनॉल प्लांट को सिर्फ 2,250 से लेकर 2,320 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बेचा गया, यानी खरीद लागत की तुलना में करीब 40% कम कीमत पर। यानी सरकार ने किसानों से महंगा चावल खरीदा और फिर उसे काफी कम दाम पर डिस्टिलरी को बेच दिया। यही वजह है कि अब विपक्ष और कई विशेषज्ञ सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इस फैसले के पीछे तर्क क्या है। सरकार का कहना है कि इसमें कोई सब्सिडी नहीं दी जा रही। सरकार के मुताबिक ये बिक्री ओपन मार्केट सेल स्कीम डोमेस्टिक यानी OMSSD के तहत तय कीमतों पर की गई है। जून से अक्टूबर 2025 तक कीमत 2,250 रुपए प्रति क्विंटल थी, जबकि नवंबर 2025 से अक्टूबर 2026 तक इसे बढ़ाकर 2,320 रुपए प्रति क्विंटल किया गया। आगे नवंबर 2026 से जून 2027 के लिए कीमत 2,390 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई। लेकिन सरकार ने ये नहीं बताया कि खरीद लागत और बिक्री कीमत के बीच इतना बड़ा अंतर क्यों रखा गया। इसी मुद्दे पर कृषि विशेषज्ञ GK सूद का कहना है कि अगर आर्थिक लागत से कम कीमत पर चावल बेचा जा रहा है तो इसे तकनीकी रूप से सब्सिडी ही माना जाएगा। उनका सवाल है कि जिस चावल को किसानों से न्यूनतम इस समर्थन मूल्य यानी MSP और सरकारी संसाधनों के सहारे खरीदा गया, उसे आखिर एथेनॉल बनाने के लिए इतनी कम कीमत पर क्यों दिया जा रहा है। दूसरी ओर बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनबीस का मानना है कि संभवतः यह कीमत देश की एथेनॉल ब्लेंडिंग नीति और ईंधन की आर्थिक जरूरतों को ध्यान में रखकर तय की गई है। यानी सरकार पेट्रोल में एथेनॉल की मिलावट बढ़ाने के लिए अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ये कीमत तय कर रही हो सकती है। भारत सरकार लंबे समय से पेट्रोल में एथेनॉल की हिस्सेदारी बढ़ाने की नीति पर काम कर रही है। इसका उद्देश्य कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना, किसानों को नया बाजार उपलब्ध कराना और पर्यावरणीय लक्ष्यों को हासिल करना है। लेकिन जब खदान खासकर चावल का इस्तेमाल एथेनॉल उत्पादन के लिए होता है तो ये बहस भी तेज हो जाती है कि खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। अब ये मुद्दा केवल चावल की कीमत तक सीमित नहीं रह गया है। सवाल ये भी है कि क्या सरकारी खरीद व्यवस्था का लाभ सही दिशा में इस्तेमाल हो रहा है? क्या सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है? और क्या इस नीति का फायदा किसानों, उपभोक्ताओं और देश की अर्थव्यवस्था तीनों को बराबर मिल रहा है? फिलहाल सरकार का पक्ष साफ है कि कोई सब्सिडी नहीं दी गई है और पूरी प्रक्रिया निर्धारित नीति के तहत हुई है। वहीं विशेषज्ञों की राय अलग अलग है और इस पर बहस जारी है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में सरकार इस कीमत के अंतर पर कोई विस्तृत स्पष्टीकरण देती है या नहीं, और क्या संसद में इस मुद्दे पर आगे भी चर्चा होती है या नहीं। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं।